नमस्कार। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, NEIFW यानी उत्तर पूर्वी पारंपरिक वेशभूषा के संयोजन से 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है और इस कार्यक्रम के दूसरे दिन का आज पहला सत्र है, जिसकी थीम है एग्जीबिशन ऑफ आर्टिसन Industries involved in textile, handloom and craft of North East। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक और पूरे उल्लास के साथ करने जा रहे हैं। तो कार्यक्रम का शुभारंभ और अतिथियों का स्वागत करने के लिए मैं विनम्र निवेदन करती हूँ NIEPVD के निदेशक और पैट्रॉन NEIFW डॉक्टर हिमांशु दास जी को कि वे हमारे अतिथि और विशिष्ट अतिथि और स्पेशल इनवाइटीज का स्वागत करें, साथ ही अपने विचार हमसे साझा करें। डॉक्टर हिमांशु दास, निदेशक NIEPVD। नमस्कार। 5वीं उत्तर पूर्वी भारत के पारंपरिक वेशभूषा सप्ताह में आप सबकी आगमन पर हम आपको नमन करते हैं और सभी लोगों को, सभी प्रतिभागियों को, सभी एग्जिबिटर्स को अभिनंदन करते हैं। 24 तारीख सुबह से, कल सुबह से हम लोग इस कार्यक्रम को जितना बढ़िया एक रूप दे सकते थे उस रूप को देने में लगे हुए हैं। उसी कड़ी में हमारे एक कल रात को पारंपरिक वेशभूषा की कार्यक्रम हुई। कल इवनिंग हम लोगों ने एक पैनल डिस्कशन किया। EPWD के हमारे डिपार्टमेंट के जितने भी संस्थाएं थे, सभी संस्था का हम लोगों ने एक ऑनलाइन अवेयरनेस प्रोग्राम किया। एक इनॉग्रेशन कार्यक्रम हुआ जिसमें हमारी आदरणीय मंत्री महोदय, मिनिस्टर ऑफ स्टेट नारायण स्वामी जी और प्रतिमा भौमिक जी हमारे साथ जुड़े थे। सचिव महोदया, संयुक्त सचिव और DDG सर भी जुड़े थे हमारे साथ। बहुत प्रोत्साहन मिल रही है आप सब लोगों को साथ पाकर। कई दिव्यांगजन, उनके परिवार, गैर सरकारी संस्थाएं, डिसेबल पीपल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे संस्था पूरे देश भर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशिक्षक, भावी प्रशिक्षक, आप सबको स्वागत करते हुए मुझे बहुत गौरव महसूस हो रहा है। आज का जो ये कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम को हमने इसलिए रखा कि नॉर्थ ईस्ट की आर्टिजन इंडस्ट्री, आर्टिजन्स बहुत है। हजारों सालों से उत्तर पूर्वी भारत अपनी कला के लिए मशहूर है, लेकिन कलाकारों की जिस प्रकार की कदर होनी चाहिए, वो कदर, वो विजिबिलिटी, वो एडवर्टाइजमेंट शायद नहीं हुई है। जब उसी कड़ी में हम देखते हैं दिव्यांगजनों के बारे में, जब हम बात करते हैं, दिव्यांगजनों का भी इस कला क्षेत्र में पूरी नॉर्थ ईस्ट में बहुत बहुत अनुदान है, किंतु उनको वो जो प्लेटफॉर्म एक मिलना चाहिए वो मिला नहीं है। तो आज इस छोटी सी एक पहल के जरिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ दिव्यांग आर्टिजन्स को इस प्लेटफॉर्म के जरिए देश के कोने कोने तक पहुंचा पाएं। और अगर हमारी इस अभियान सफल रहा तो उम्मीद है आगे इस कार्यक्रम को हम लोग पूरे देश भर में ले जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट के हर एक जिले में ले जाएंगे, और जितने भी आर्टिजन्स होंगे हमारे गांव में छुपे हुए, शहरों में छुपे हुए, पहाड़ों के, सबको हम लोग आगे लाने की कोशिश करेंगे। आप सबको बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। आज हमारे साथ हमारी चीफ गेस्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल डिसेबिलिटी स्मिता जयवंत मैडम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये संस्था हमारी राष्ट्रीय संस्था है, फिजिकल डिसेबिलिटी के ऊपर काम करता है, न्यू दिल्ली में स्थित है, और स्मिता जयंत मैडम उस संस्था की निदेशक हैं। दूसरे इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं एज गेस्ट ऑफ ऑनर AS नारायण जी, जो प्रेसिडेंट है नेशनल एसोसिएशन फॉर दी डेफ के।
सर की बहुत ही प्रोएक्टिव कंट्रीब्यूशन रही है डेफ समुदाय के लिए एडवोकेसी करना, साइन लैंग्वेज के लिए एडवोकेसी करना और डेफ समुदाय के लिए पुनर्वास के लिए वो कई दशकों से प्रेरित है, हमें भी प्रेरित कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर आगवाने रोहन रमेश जी, IAS ADC वेस्ट सिक्किम। और इसी कड़ी में हमारे साथ और भी एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं वो, हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल और हमारे जनरल काउंसिल, हमारी निपभेट के वहाँ के मेंबर हैं, एंड दयाल सिंह पावर जी एसोसिएट प्रोफेसर है, संस्कृत के बहुत ही मानी विद्वान हैं। सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबको मैं अभिवादन करता हूं, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। जो थोड़ी सी विलंब हुई है कार्यक्रम के लिए, उसके लिए मैं आप सबसे माफी प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करती हूँ स्पेशल इनवाइटरी श्री रोहन अगवाने जी IAS को। श्री रोहन जी, आप वर्तमान में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं वेस्ट सिक्किम की। नामची साउथ सिक्किम में जब आप पोस्टेड थे तब आपने 30 दिन का लाइफ स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया था दृष्टि दिव्यांग बच्चों के लिए। आपका स्पेशल फोकस भी है PWS में। आप वेस्ट सिक्किम के विकास के लिए उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप भी कर रहे हैं। आप नामची में जो भी दृष्टि दिव्यांग बच्चे हैं उनकी बेहतरी के लिए लगातार प्रयासरत हैं। रोहन अगवाने जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने विचार साझा करें हमसे। जी धन्यवाद मैडम। सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार करना चाहूंगा। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द गेस्ट्स, टू ऑल द स्पेशल इनवाइटीज, डायरेक्टर NIEPVD, the entire team of NIEPVD and all the organizers of Northeast India Fashion Week and all my dear participants. A very good morning to all. यहाँ पे मैं सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट इंडिया फैशन वीक और NIEPVD को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आपने इस लेवल का, इस बढ़िया लेवल का एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया और एक नेशनल लेवल का एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिसमें हमारे सारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो दिव्यांगजन हैं वो अपनी कला का प्रदर्शन कर पा रहे हैं और अपनी कला सबके सामने ले आ पा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी पे ध्यान दें जिन्हें आज तक उतना ध्यान नहीं मिल पाया जितना उन्हें मिलना चाहिए, जितना वो डिजर्व करते हैं। तो NIEPVD और नॉर्थ ईस्ट इंडिया फैशन वीक ने बहुत ही अच्छा काम किया है और इसीलिए मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि मैं भी इस इवेंट का पार्ट हूँ, आज बन रहा हूँ। और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि इस ऐसे इवेंट का बहुत ही ज्यादा महत्व है हमारे सोसाइटी के डेवलपमेंट में, हमारे नेशन के डेवलपमेंट में। हम बहुत बार सुनते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में। डेमोग्राफिक डिविडेंड का ये मतलब है कि हम हर एक यूथ का, हर एक हमारे देश के नागरिक का पूरा पोटेंशियल यूज करें हमारे देश की प्रगति में, हमारी सोसाइटी की प्रगति में। और ऐसे करते हुए हमें ये खास करके ध्यान देना है कि जो बच्चे या जो यूथ जिन्हें आज तक उतना ध्यान नहीं मिल पाया है उन पे हम खास करके ध्यान दें, क्योंकि ऐसी डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं है जब एक छोटा सेक्शन सोसाइटी का ही बस डेवलपमेंट करे और बाकी पूरी सोसाइटी पीछे रहे, बाकी सेक्शंस पीछे रहे। ऐसी डेवलपमेंट का कोई मतलब ये खोखली डेवलपमेंट कहा जा सकता है, लेकिन हमें वो नहीं करना है। इसके लिए सबको साथ में लेके जाना है और तभी ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हम लोग उसका पूरा यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, जिसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम सभी नागरिकों को अपना पोटेंशियल यूटिलाइज करने में हम उनका सही तरीके का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। और ये एक एग्जाम्पल है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फैशन वीक जो ऑर्गेनाइज किया गया है, वो एक एग्जाम्पल है कि उसको किस तरीके से किया जा सके। ऐसा करते हुए हमें ये इंश्योर करना है कि खास करके दिव्यांगजन को हम लोग लाइफ स्किल्स प्रोवाइड करें, ऐसी स्किल्स प्रोवाइड करें जिससे वो खुद अपने पैरों पे खड़े हो। देखिए, इंसान तभी अपने देश के बारे में या तभी
इतना कॉन्फिडेंट फील करता है कि वो देश के लिए कुछ कर सकता है, जब वो खुद इंडिपेंडेंट हो, जब वो फाइनेंशियली फ्रीडम अपने लिए पा सकता है। और उसके लिए उन्हें वो स्किल्स देना बहुत जरूरी है, जिससे कि उन्हें वो किसी और पे डिपेंडेंट ना हो पाए, वो अपने पैरों पे खड़े हो सके और वो अपनी कला का अच्छे से प्रदर्शन कर पाए। जैसे कि पहले भी कहा गया कि हमने, जब मैं एसडीएम नामची में था, नामची एक साउथ सिक्किम में जगह है, जब हमने वहां पे भी एक 30 डे लॉन्ग, एक 1 मंथ लॉन्ग लाइफ स्किल्स प्रोग्राम रखा था सीआरसी और एनआईपीवीडी के साथ मिलके। तब हमने ये भी डिस्कस किया था कि अभी हमने उनको लाइफ स्किल्स प्रोवाइड की है, लेकिन अब अगले तौर में हम लोग ये चाहेंगे कि वो अपने पैरों पे खड़े हो, अपनी कला का प्रदर्शन करके वो मतलब वो इंडिपेंडेंट होने, किसी और डिपेंडेंट होने की जरूरत ना हो। और ऐसा करने के लिए ये हमें ऐसे इवेंट्स करते रहने चाहिए। इसलिए मैं फिर से आप सभी टीम का बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आपने बहुत ही सुंदर इवेंट रखा है। यहाँ पे भी जैसे बताया कि मैं अभी एडीएम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पोस्टेड हूँ वेस्ट सिक्किम में, जो कि भारत में 100 सबसे पिछड़े डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करें, जिसमें हम लोग छोटे छोटे लोन, जैसे 5 लाख से 10 लाख तक के लोन हम लोग जो यूथ है, जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो हम उनको प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहे हैं। ये हमारा प्रोग्राम है और इसमें हम लोग स्पेशल ध्यान दे रहे हैं वुमेन, अनएम्प्लॉयड वुमेन, यूथ एंड दिव्यांगजन। तो I would be very happy to contribute in future also in such events, and I would also like to seek your help in future। जब भी हम लोग कहीं ऐसे मुकाम पे आ जाए और जब हमें आपकी जरूरत पड़े, तब I will be really happy if you could contribute and help us in taking it forward. So again, I would like to congratulate Northeast India Fashion Week and NIPVD. You are doing a wonderful job. Keep up the good work and thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपके प्रयासों की मैं बहुत सराहना करती हूँ। आप अभी बहुत यंग हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इस फील्ड में काफी अच्छे से अपने प्रयासों में कार्यरत रहेंगे और ईश्वर आपको सफलता दे। मैं आपकी शुभकामनाएं करती हूँ उसके लिए। धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे विशिष्ट अतिथि श्री एस नारायण जी को, जो कि प्रेसिडेंट है नेशनल एसोसिएशन ऑफ द डेफ। A.S. Narayan is deaf by birth and grew up in Cochin, Kerala, and has been working with the deaf and hard of hearing community for the past 25 years. He is the president of National Association of the Deaf, the only disabled people's organization in India that fights for the rights of deaf people. He is a member of the steering committee of the Planning Commission, Government of India. He is actively involved in the setting up and functioning of Indian Sign Language Research and Training Center. He attended the World Federation of the Deaf Congress in Durban, South Africa, attended the WFD Congress in Paris, France 2019, and the Bambi Bastian Leadership Institute at Gallaudet University, USA. Currently, he is fighting for the recognition of Indian Sign Language as one of the official languages of India. Issuance of driving license for deaf people. On TVs, among others, deaf and with disabilities, including rights of persons with Disabilities Act 2016 and UNCRP, member of the Accessibility Standards for member of the National Award for Disability on 3rd December, member of the Indian Sign Language Research and Training Center as autonomous body, member of the Rights of Person with Disabilities Bill. सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप अपने विचार हमसे साझा करें। Good morning. I guess there is some network issue. Good morning to all. Good morning to all. Good morning to all the persons present in this program. Let me express my sincere appreciation for the guest of honor
I have been given to officiate the 5th Northeast India Fashion Week 2021. Divyangjan Movement, Empowerment the Disability towards an Inclusive India through Virtual Mode. I'm happy to have this opportunity to give a speech for this program. Thank you so much, organization and government, for inviting me as the guest of honor in this event. I would like to tell you all about the promotion of the use of Indian Sign Language, inclusive to all people and society, and awareness about Indian Sign Language, communication, and deaf culture in India. All public and society can collectively communicate with each other if they learn Indian Sign Language. If they don't know sign language, they will not be able to communicate with the deaf. There will be a barrier. It is very important for the inclusion in the public and society with deaf people and deaf culture through art, fashion, dance, and drama in this event. Yes. But deaf people have missed this opportunity. I hope in future that deaf people will also include in this kind of event and they will enjoy this kind of opportunity. Congratulations to National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disability in association with Northeast India Fashion Week. Team panel discussion on skilling and entrepreneurship building for organizing this event. Hope this will inform all deaf organizations and deaf leaders in India. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर दयाल सिंह पवार जी को, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ व्याकरण श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, नेशनल प्रेसिडेंट सक्षम, मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल NIEPVD Dehradun, Government of India, member of Academic Council Sri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University, holding various responsibilities in various institutions such as President Advisory Board in National Blind Youth Association NBYA, a poet of Hindi and Sanskrit languages, got more than 100 awards in various activities. 6 students completed and 5 are pursuing their PhD under him supervision. सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपने विचार हमसे साझा करें। माननीय निदेशक हिमांशु दास जी, माननीय स्मिता जयवंत जी, AS नारायण जी, रमेश जी, रोहन जी तथा इस समारोह में उपस्थित माननीय सभी अतिथि एवं प्रतिभागी बंधु, निश्चित रूप से सर्वप्रथम तो मुझे आपने यहाँ पर इस रूप में इस आभासीय आयोजन में सम्मिलित किया है, मैं इसके प्रति अपना आनंद और आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं मानता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट फैशन वीक का जो ये कार्यक्रम है, ये जहां समावेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वहीं दूसरी ओर पूर्वोत्तर भारत के दिव्यांग उद्यमियों का सशक्तिकरण इसके माध्यम से संभव होगा। और NIEPVD का यह एक अद्भुत प्रकार का अभियान है जो उन्होंने इस प्रकार का आयोजन किया है। निश्चित रूप से दिव्यांगता के सशक्तिकरण की दृष्टि से
भी इसको महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। इस आभासीय प्रदर्शन से एक और दिव्यांग कारीगरों, उद्यमियों का सम्मान बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर उनकी कलाओं, अपनी वेशभूषा के सशक्त प्रोत्साहन के माध्यम से स्वदेशी एवं पारंपरिक कौशलों का भी विकास हो सकेगा। हमारी जो पारंपरिक वेशभूषा है उसके प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है उसमें बदलाव आ रहा है, सकारात्मकता का भाव आ रहा है, किंतु इस दृष्टि से स्वदेशी की भावना को और अधिक दृढ़ बनाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। हम अगर थोड़ा सा इतिहास की ओर जाएं तो जो औद्योगिक क्रांति हुई उस समय एक महत्वपूर्ण क्रांति हुई, किंतु इस प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से और उसके परिणाम, जो भी परिणाम सामने आए उनमें कई सकारात्मक परिणाम भी होंगे, किंतु जैसा कि हम लोग मानते हैं कि अति सर्वत्र वर्जयेत्, कहीं पर भी अति का होना ठीक नहीं है, परंतु उसके जो ऐसा कहा जाना चाहिए कि जो नकारात्मक परिणाम हैं उनमें हम लोगों ने अपनी जो पारंपरिक वेशभूषा की जो शैली है, जो वर्षों से हम लोग जिसका विकास करते आए हैं, उसमें बाधाएं उत्पन्न हुई और आज जो समय आया है उसका लाभ लेते हुए NIEPVD के माध्यम से इस प्रकार की गतिविधि जो हुई है, उस गतिविधि के माध्यम से जहां एक ओर इस प्रकार के कलाओं के प्रोत्साहन का विषय है, वहीं दूसरी ओर माननीय निदेशक महोदय का जो संकल्प है कि इसके सफल होने के बाद जो हमारे उद्यमी हैं, जो हमारे कारीगर हैं और जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में हैं, उनको प्रोत्साहित करना नितांत रूप से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्वोत्तर भारत का जो क्षेत्र है उसमें अनेक कलाएं और शिल्प हैं और समय समय पर विभिन्न उत्सवों, मेलों के माध्यम से हमको उनकी कला के अद्भुत स्वरूप को देखने का अवसर मिलता है। आज ये अवसर फिर उपस्थित हुआ है। मैं आशा और अपेक्षा करता हूं कि कोविड काल की ऐसी परिस्थितियों में जहां आपने इस प्रकार की गतिविधि, इस प्रकार के सप्ताह के आयोजन का इस प्रकार का आयोजन आपने किया है वह महत्वपूर्ण है। तो कभी ऐसा कोविड काल के समाप्त होने के बाद प्रत्यक्ष रूप से हमें आपके इस प्रकार के समारोह में उपस्थित होकर इन गतिविधियों को देखने का अवसर प्राप्त होगा और निश्चित रूप से ये जो कलाकार हैं, ये जो कारीगर हैं और जो हस्तकला आदि के माध्यम से हमारी पारंपरिक वेशभूषा और विभिन्न प्रकार के जीवन पद्धति को संचालित करने वाले जो भी हमारे माध्यम हैं, जिनसे हम अपने आप को भारतीय कहने का गौरव और आनंद अनुभव करते हैं, पूर्वोत्तर भारत की कलाएं उसी दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और हमारी उसी भावना का संपोषण करती हैं। आवश्यकता है कि उस प्रकार की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाए और इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है कि इस संस्थान के माध्यम से अपने दिव्यांग कारीगरों को, दिव्यांग उद्यमियों को ये अवसर जो उन्होंने प्रदान किया है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए जीवन के विविध क्षेत्रों में जहाँ दिव्यांग बंधु भगिनी अपना जो महत्वपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, उनकी उपेक्षा न हो। अब तक जो उपेक्षा हम लोगों ने अपने कौशलों की है, अपनी कलाओं की है, अब उस समय से हमको आगे निकलने की आवश्यकता है और अपने उन कौशलों को उनको मान्यता देने, मन से उनको स्वीकार करने के साथ साथ वास्तविक रूप में, व्यावहारिक रूप में उनको प्रोत्साहन करने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से इस प्रकार के कौशलों और कलाओं के माध्यम से जो परिणाम आएंगे, हम सब उनको स्वीकार करते हुए उन वस्त्र और उन वेशभूषाओं को अपनाएंगे, तभी उसका वास्तविक और सच्चा प्रोत्साहन होगा। इस दृष्टि से एक बार पुनः मैं NIEPVD को बधाई देना चाहूँगा और निश्चित रूप से उनका यह कार्यक्रम सफल होगा और इस दृष्टि से जो उन्होंने उद्देश्य तय किए हैं वो उद्देश्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होगी। इसी कामना और भावना के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आशीर्वचनों के लिए। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती स्मिता जयावन जी को।
श्रीमती स्मिता जयवंत डायरेक्टर हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज PDDUNI-PPD। आप डायरेक्टर हैं 2017 से। Over 15 research publications, guided over 40 post-graduate research theses, awarded World Health Organization fellowship in the field of rehabilitation. In guidance of Srimati Smita Jayawant, the institute is shining and achieving heights in the field of disability and rehabilitation. बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आप अपने विचार साझा करें। नमस्कार। Am I being heard? क्या मेरी आवाज आ रही है अब तक? यस मैम, जी मैम, सुन रहे हैं हम आपको। या गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू डॉक्टर हिमांशु दास, डायरेक्टर NIPBD, मिस्टर नारायण जी, मिस्टर अगवने जी, and Mr. Dayal Singh ji, and all the participants of this beautiful event on the Sunday morning that you have invited me. मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आप सबके साथ जुड़ पाई हूँ और इस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं तहे दिल से डॉक्टर हिमांशु दास, डायरेक्टर निपवेड को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे यह न्योता दिया कि मैं इस कार्यक्रम में आऊँ और अब आप सबके साथ पार्टिसिपेट करूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया फैशन वीक के ऑर्गेनाइजर्स को, जिन्होंने निपवेड के साथ मिलकर यह एग्जीबिशन लगाई है आप सब आर्टिजन्स की और ऐसे एंटरप्रेन्योर्स, इंडस्ट्रीज की जो टेक्सटाइल्स, हैंडलूम्स, क्राफ्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट में इन्वॉल्व है। आप सबका हुनर शोकेस करने के लिए यह अवसर बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं मानती हूँ कि यह एक बहुत ही इमेजिनेटिव पहल है और जो कि बहुत ही सराहनीय है। विभिन्न आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को इस इवेंट के चलते बहुत बढ़ावा मिलेगा और सभी लोगों के, दिव्यांगजन लोगों के स्किल्स देखे जाएंगे, सराहे जाएंगे, उन्हें एम्पावरमेंट मिलेगी। आप सब से उन्हें एम्पावर करके वो खुद रिसोर्स बने दूसरे दिव्यांगजनों के लिए या फिर इवन नॉर्मल लोगों के लिए। यही हम सभी चाहते हैं, ये मैं जानती हूँ। और जो मिस्टर अगावने ने एक डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कही, वो साइकोलॉजी में मैंने सुना है उसे कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो एक्चुअलाइजिंग और रीचिंग द हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ विच यू आर capable should be the goal of each and every person, and this carries much more importance in the life of a person with disability, because इनके एक एरिया में कोई पोटेंशियल्स थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज हो गए हों, बट बाकी एरियाज में इनके पोटेंशियल्स इतने ज्यादा है कि उनका सेल्फ एक्चुअलाइज होना, उनका रियलाइज होना बहुत जरूरी है ताकि हम सब उनसे बेनिफिट ले पाए। आपके यहाँ केन वर्क, वीविंग, हैंडलूम वर्क, हैंडीक्राफ्ट्स, पेंटिंग, निटिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ब्यूटिशियन जैसे सारे जो एरियाज है उनमें टैलेंट्स एग्जामिन किए जाएंगे। कारीगरों, शिल्पकारों, बुनकरों को इससे बहुत बढ़ावा मिलेगा और मैं चाहती हूँ कि ये ऐसी जो इवेंट्स है और बड़े पैमाने पे और एज अ रेगुलर फीचर अरेंज की जाए ताकि इनकी बेनिफिट सभी को मिल पाए। I am too small to give you blessings, but I have been asked to give the blessings to this program. So I will say that my best wishes and blessings are always with you. I take this opportunity also to congratulate Shri Kaushalendra Kumar, who has been successfully coordinating the different activities of this program. Thank you. Dhatyawad.
आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अब हम चलते हैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें कि 5वां उत्तर पूर्वी पारंपरिक फैशन सप्ताह 2021 में आर्टिसन की जो प्रदर्शनी वीडियोस के द्वारा दिखाई जाएंगी, उनमें सबसे पहले हम केन वर्क की वीडियोस दिखाएंगे। तो आइए हम उस आगे के पड़ाव की ओर चलते हैं।
ai mình cái mình không có ai mình phụ đi đi cái snap cái copy đi đi ai thằng school là đi pham pham cái khara khara wana khara xem bây giờ xem cái lấy làm đi ai 2000 ai tigi gari sen ulti khu đó khu cái gì thằng school là chúng ta thì cái school là cũng cái từ khara school lấy làm đi sini mengajar mau mungkin kerana dah kerana stiker orang tam pengurai na, apa tay suku ngam berbeza sentuh. My name is Lam Milimpada, President Kalaya Shillong. The type of my disability is cerebral palsy, and I'm participating on the online 5th edition Northeast Fashion Week Divyanjan. And my ID number is ML0620319880010794, and my phone number is 977410915. Thank you. I am going to participate on the online digital Northeast Fashion Week design done. Thank you. अभी आप देख रहे थे केन वर्ग, जिसमें भाग लेने वाले प्रतिभागी थे गंभीर राय, ये सिक्किम से हैं, जेलुंग साइमई मणिपुर से हैं, लैमफ्रेंग माइलिम पदाहा मेघालय से हैं, एशी कुचू अरुणाचल प्रदेश से हैं। ये सभी हमारे दिव्यांग भाई बहन थे जिन्होंने की बहुत ही मेहनत से और इतने खूबसूरत डिजाइन ये बनाए हुए केन वर्क के कि एक जो सामान्य व्यक्ति बनाता है उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आइए अब देखते हैं हम वीविंग हैंडलूम के।
मैम सामान्य आप कुछ मत बोलिए। ông cái này ở cái xe xả đây bạn. Alo apa? Xài ra ngoài rồi. Không phải rồi. Ra bạn. अभी आप देख रहे थे विविंग हैंडलूम के उपकरण, जिसमें थी सबरीना बिंगोंग भोई मेघालय से और नंदरानी देवी। अब हम देखते हैं हैंडीक्राफ्ट के। I am participant online 8th edition of Northeast Fashion. Hello, my name is Kevin Biang from Shillong. My day of activity is selling a bag. To do first is painting and craft. Now I will show things with my name.
नमस्कार, मैं कुलदीप छेत्री साउथ सिक्किम नामची से, और मेरा 28 साल का एज में मेरा एक्सीडेंट हुआ। तो उस टाइम में मेरा स्पाइनल का डैमेज हो गया। उस टाइम से मैं बेड पेशेंट हूँ। मेरा इतना शरीर जो हाफ शरीर में पैरलेस हो गया। तो 2003 साल से मैं बबल ब्रश बना रहा था। तो उसके बाद में मैं फिर ये इसका बास्केट बना रहा हूँ, और बास्केट बनाते बनाते उसके बाद मैंने आइसक्रीम स्टिक का बनाया, और उसके बाद में पेपर ग्राफ है जो ये इस पेपर ग्राफ का मैं अभी ग्राफ बना रहा हूँ। ये जो यूज होता है अभी फ्रूट में और खापचे और सेल रोटी में भी यूज होता है। Pero pues ahora veo que le una estaba. Oh, huh? Itu, kau di mana? Itu. नमस्ते, मैं पूनम तामांग इस सिक्किम गैंगटॉक से हूँ, और जब मैं 14 बरस की थी तब से मुझे सिरंग का माया बीमार हुआ है। उसकी वजह से मैं चल नहीं सकती हूँ। अभी मैं 5th एडिशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया फैशन वीक दिव्यांगन ये बेबी फ्रॉक है 6 मंथ के लिए, जो इसके साथ में जूती भी है। ऐसा ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए है। ये व्हाइट फ्रॉक है, इसके साथ बैग भी है जो ब्लेड से बनाया है, और उसके साथ और ये सिक्किम का खुचन का फैब्रिक से बनाया हुआ बेबी फ्रॉक है, जो भी 6 मंथ के लिए भी है। उसके साथ ये मास्क भी है, और ये नीटिंग किया हुआ फ्रॉक है जो हाफ नीटिंग है, और उसके साथ हेयर बैंड भी है। ये नेपाली कल्चर का ढाका का बैग है, ढाका फैब्रिक का, और इसके ये
ये जो बैग बनाया हुआ है ये वेस्ट प्रोडक्ट है, जो साड़ी से बनाया हुआ है। साड़ी का ब्लाउज जो वेस्ट होता है, जो काम नहीं लगता है, उससे बनाया हुआ है बैग है। ये भी है, और ये साइड बैग है, और ये छोटा सा है। ये सब छोटा सा है जो बैग में और वो और कुछ चाबी के गुच्छे में लगाया जाएगा। ये सब और सभी को ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जो भी ऑर्गेनाइजर है ये प्रोग्राम में फिक्स किया है, उन सभी को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। अभी आप देख रहे हैं हैंडीक्राफ्ट से बनी वस्तुएं, जिसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों के नाम इस प्रकार से हैं। कैरीलेन रियांग मालावाई, नोंगकार ईस्ट खासी हिल्स शिलोंग से, कुलदीप छेत्री साउथ सिक्किम से, कुमुद कलिका ये आसाम से हैं, पूनम तमांग सिक्किम से हैं, मागरिता एल डियांगोधो मेघालय से हैं, रेशमा चक्रवर्ती मेघालय से हैं, और
सुखलाल दास ये त्रिपुरा से हैं। आइए अब चलते हैं पेंटिंग की कुछ वीडियोस की एक झलक देखने के लिए। आवाज दे। Needs someone? Here or Bishop?
कैमिलिया के पास ये कैमिलिया अभी से 3 बार पसंद है, उसका आपने पसंद है ये उसका पूरा अर्थ है पूरा खत्म हो गया अरे हम आगे पूरा रोटी जब तक बताइए इसका कैसे आपने इतना चार्ज सिखाया तो हम लोग का तो वो जैसे उसको सुनी में जाती है बड़ा गया आखिर दा मेरे पास का ऐसे कुछ लगा इसलिए हम लोग को नहीं यार अभी आप देख रहे थे पेंटिंग की कुछ झलकियां जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। इसमें प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों के नाम इस प्रकार से हैं: विक्रम सिक्किम से, दशा भोर मेघालय से, गौतम बुआन आसाम से, यापचुंग लचनपा सिक्किम से, कैमेलिया अगरतला से और विमान नाथ असम से। आइए अब चलते हैं निटिंग के वीडियोस देखने के लिए।
নমস্কার, আমি পৌলমী ভৌমিক, লালা এসপি রোড 1 নাম্বার 3। আমি হাতে অনেক কিছু কাজ করতে পারি। আমি ডোর মেকিংও পারি বানাতে। এই যে আমার ডোর মেকিং এর কুশন, সুপার কুশনও বানাতে পারি, তারপরে রিবনের টপও বানাতে পারি, তারপর রিবনের আসন, আর বুটিকের কাজও পারি বানাতে। ওই যে বুটিকের অনেক রকমের শাড়িও বানাতে পারি, আর বুটিকের চুমকি আসন। আর এই যে আমার সার্টিফিকেট, এই যে আমার ডোর মেকিং এর সার্টিফিকেট। এটা হলো বুটিকের সার্টিফিকেট। এক্সিবিশনের সার্টিফিকেট, হাইলাকান্দি ইন্ডাস্ট্রি অফিস থেকে আমাকে সার্টিফিকেশন করি। এটা অনেক জায়গা থেকে আমি এক্সিবিশন দিই, এক্সিবিশনের সার্টিফিকেট। এখানেও আমি অন্য একটা সার্টিফিকেট দিই, ট্রেনিং দিয়ে। এটা টিয়া পাখি বানানো হচ্ছে, আমি বানাচ্ছি। পৌলমী ভৌমিক, এই যে আমার দুইজন স্টুডেন্ট, ওদেরকে আমি হাতের কাজ শেখাচ্ছি। নমস্কার, আমার নাম সুনন্দা সূত্রধর। আমি পৌলমীর কাছে সুতার ঝুমুর বানানো শিখছি। হ্যালো, আমি সীমা রয়। আমি ওর কাছ থেকে এই ঝুমুর বানানোটা শিখছি। খুব ভালো লাগে, ও সুন্দর করে বানাতে, এবং সার্টিফিকেটও দেওয়া হবে। এটা হাতে বানানো ক্লে, হাতে বানানো কাচের ময়ূর। এটা হলো হাতে বানানো টিয়া পাখি। এটা হাতে বানানো বিপদনাশিনী। এটা হাতে বানানো গ্লাস পেন্টিং।
এটা হাতে বানানি মেকআপ সুতার মোবাইলের খাট। এটা ফুলের বুকে। এটা হলো ফটো ফ্রেম। এটা হলো এমবোস। এটা হলো গণেশ। এটা হলো হাতে বানানি মেকআপ সুতার ফুলের টব। এটা হাতে বানানি ফুল। এটা হাতে বানানি মেকআপ সুতার ফুলের টব। এটা হলো হাতে বানানি দোলনা। এটা হলো কালারিং গ্লাস পেন্টিং। এটা হলো গ্লাস পেন্টিং। এটা হলো আয়না মেকআপ সুতা। अभी आप देख रहे थे नीटिंग की कुछ वस्तुएं जिन्हें बनाई थी जानूदास सिक्किम से और पॉलोमी भौगनिक ये त्रिपुरा से थी। आइए अब चलते हैं फार्मिंग की वीडियोस के लिए। फ्रीज हो रहा है यार। आप जिन्हें देख रहे हैं ये बधिर हैं और ये फार्मिंग का काम करते हैं। ये देखिए ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं जिसमें ये वर्मी कल्चर का उपयोग कर रहे हैं। यस, ये देखिए इन्होंने इस पे अर्थफॉर्म सॉइल में मिलाए हुए हैं, वर्मी कल्चर का यूज कर रहे हैं जी। उसके साथ ये गोबर की खाद इसमें मिलाते हैं और ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं। 3 महीने तक इसको यहाँ पर रखना है और उसके बाद ये खाद हमारी तैयार हो जाती है। हम कंपोस्टिंग करते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग जी। यहाँ पर हम सूखे हुए घास पत्ते सब बिछा देते हैं और उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। ये है सॉइल जी। पहले सूखे पत्ते बिछाते हैं और उसके बाद हम मिट्टी बिछाते हैं। यस, आप देख सकते हैं ये हमारा सॉइल प्रोडक्शन यूनिट है। नमस्ते, मेरा नाम अचितौर मिसाया है, विलेज कोरोना का। और हम यहाँ में खेती में एग्रीकल्चर करता है, खेती करता है और घर सर हम खुद बनाया है। और गाड़ी ड्राइविंग खेती बागवानी सब हम खुद करता है। और आपको केटल भी पाला पशु भी पाला हुआ है और आपको बोटिंग भी है और हॉर्टिकल्चर खेती बाड़ी सब करता है, एग्रीकल्चर भी करता है। और ये अच्छा, आपका गाड़ी आप गाड़ी चला लेते हैं खुद से? हाँ जी, मैकेनिकल वर्क कहाँ इतना दूर से जाना पड़ता है, आप खुद कर रहे हो ये भी? ये आपको रनिंग काम सब अपना खुद से कर लेते हैं। ये आपका मामी है? जिंजर प्लांटर है जो अपना आइडिया से बना है।
अभी आप देख रहे थे फार्मिंग के वीडियोस जिसमें प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों के नाम थे डेनिसियस मनिहा मेघालय से, खिंडको मेघा सक्षम अरुणाचल प्रदेश से। और अब चलते हैं ब्यूटिशियन की वीडियोस के लिए। मैं सिक्किम में रहती हूँ और मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है। आप देख सकते हैं मैंने अपने घर में ही पार्लर खोला हुआ है। मैं अभी हेयर कट कर रही हूँ इनका। उसके बाद इनके आईब्रोज थ्रेडिंग किस तरह से करनी है। थैंक यू सो मच, आपने मेरे को हेल्प करी। आपने देखा मैं किस तरह से ब्यूटिशियन का काम करती हूँ। थैंक यू सो मच। अभी आप देख रहे थे ब्यूटिशियन समझाना अधिकारी जो कि सिक्किम से थी। और अब आइए चलते हैं मल्टी स्किल्ड के वीडियोस के लिए। सुन्दैन काम सुन्दैन मुख बोल्दैन मुख बोल्दैन सुन्दैन। देखिए मैं सुन बोल नहीं सकता हूँ, ना मुझे सुनाई देता है ना मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं ये सब काम करता हूँ। आप देखिए मेरे ये पैर भी खराब है। मैं नकली पाँव की सहायता से चलता हूँ। जी, मैं मल्टीपल डिसेबल हूँ, लेकिन मैं विभिन्न तरह के काम करता हूँ। फोन आ रहा था, तुम्हारा फोन भी आ रहा था। देखा है तुमने? ये देखो ये देखिए ब्लू वाला कलर बनते हैं ना, ये सारे धो जाएंगे ब्लू है ना। पहले उसका थोड़ा आओ ना माटी का काम है ये पहले बड़े दिन का दिक्कत है ना दोबारा हाँ कैमरा
अभी आप देख रहे थे मल्टी स्किल्ड विष्णु कुमार गुरुंग जी को, जो कि थे ईस्ट सिक्किम से। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ वोट ऑफ थैंक्स के लिए मिस्टर कौशलेंद्र कुमार जी को, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं एग्जीबिशन ऑफ आर्टिसंस के। मिस्टर कौशलेंद्र कुमार जी, आप धन्यवाद ज्ञापन दें। थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने ये मुझे धन्यवाद ज्ञापन का अवसर दिया। तरु, मेरी आवाज आ रही क्या? यस सर। थैंक यू। 5th नॉर्थ ईस्ट इंडिया फैशन वीक 21 के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मैडम स्मिता जयवंत मैडम, इस कार्यक्रम में आपकी गरिमामयी उपस्थिति हेतु आभार व्यक्त करते हैं तथा धन्यवाद ज्ञापित भी करते हैं। आपने अपने व्यस्ततम समय में समय निकाला, हम लोगों के बीच में आई, हम सभी लोग आपके आभारी हैं। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद के क्रम में हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आज के स्पेशल हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं डॉक्टर दयाल सिंह। आपके प्रति सादर आभार। आपने अपने आशीर्वाद वचनों से हम लोगों को मार्गदर्शित किया और हमें लाभान्वित किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद के क्रम में मैं आगे आज के जो हमारे स्पेशल इनवाइटी थे मिस्टर नारायण सर, मैं उनका भी आभार करता हूं कि वो हमारे बीच में आए और अपने एक्साइटेड स्पीच से जो साइन लैंग्वेज में थी हम सभी लोगों को मोटिवेट किया। सर, आपका बहुत बहुत आभार। हम आशा करते हैं कि आप हमेशा हमारे बीच में आते रहेंगे। आपको थोड़ा एक्सेसिबिलिटी का इशू लगा होगा सर, जरूर, लेकिन हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन रहे, इन्वायरमेंट एक्सेसिबल रहे। धन्यवाद के क्रम में हमारे एक और स्पेशल इन्वाइटी थे जो आज हमारे साथ रोहन रमेश सर। मैं आपका बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप प्रशासनिक सेवा में रहते हुए भी इन दिव्यांग जनों के लिए अलग से उनके लिए जो अपना समय निकालते हैं, उनके लिए आप कार्य करते हैं। स्पेशली मैं आपका आभारी हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सर। आज हमारे बीच में आप आए, हम लोगों को मार्गदर्शन भी किया और साथ ही आप हमेशा हम लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार सर। हमारा पूरा सिक्किम सीआरसी परिवार और NIPVD के सभी ऑफिशियल्स आपके प्रति आभारी हैं। धन्यवाद के क्रम में हम आज हमारे जो डायनेमिक डायरेक्टर सर हैं हिमांशु सर, मैं उनके प्रति आभारी हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस सफल प्रोग्राम के लिए हम लोगों को मार्गदर्शन किया, निर्देशित किया क्या करना है, कब कैसे करना है। साथ ही मैं आभारी हूं डॉक्टर विनोद केन सर का, जो इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर थे। इसके साथ हम आभार व्यक्त करते हैं हमारे साथ बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए थे, जैसे कि CRC त्रिपुरा के डायरेक्टर राजेश जी का, सक्षम नॉर्थ ईस्ट मिथुन दा का, खंडके सर का, इसके साथ ही सिक्किम डेफ वेलफेयर एसोसिएशन जिसने मुझे प्रारंभ से लेकर अभी तक पूरा मदद किया। साथ ही मैं CRC सिक्किम के सभी ऑफिशियल्स जो हमें सपोर्ट करते रहे। अभय मिशन त्रिपुरा का जो संगठन है, वहां से वंदना मैम, नंदिता मैम, CRC गोरखपुर, CRC सुंदरनगर से जुड़े हुए लोग हमारे साथ, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही NIPVD के टेक्निकल टीम के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जो इसी टेक्निकल इशू होने के बावजूद भी हेमा मैम जैसे लोग हमें पूरा वो सपोर्ट करते रहे। अंत में मैं ISL टीम जो हमारे साथ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटिंग टीम थी, मैं जिसमें तारू जी, निशान जी, सिफाली एवं सबाना मैडम थी, मैं उनके उस कार्यक्रम को सुगम्य बनाने हेतु मैं उन्हें भी आभारी हूँ, उनका भी आभारी हूँ। एट लास्ट में सभी प्रतिभागी जो हमारे इस कार्यक्रम में अगर नहीं होते तो शायद ये प्रोग्राम संभव नहीं होता, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। जो भी NGOs हमें सपोर्ट कर रहे थे, जैसे कि एक आसाम का कुमुद कलिका सर हैं, उनका जो NGO है उनका बच्चों का फ्लावर बनाने का आया था, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सभी प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ एक बार मैं पुनः अपने सभी ऑफिशियल्स CRC सिक्किम के समस्त टीम को और NIPVD की समस्त टीम को मैं एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आज से हमारे जो मुख्य अतिथि जो हमारे साथ थे, स्मिता जयवंत मैडम, हमारे साथ रोहन सर थे, नारायण सर,
और हमारे साथ डॉक्टर साहब थे। मैं सभी का आभारी हूँ। एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कौशलेंद्र जी। और अब आप सभी से आग्रह कि राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नाम जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।